नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले जिन्हें आप चाहते हैं सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। टीम थिंकर व्यूज की ओर से एक और बुक रिव्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक पुस्तक के बारे में जो कि आधारित है स्वामी विवेकानंद के जीवन पर। स्वामी विवेकानंद या तो स्वामी विवेकानंदा जैसा कि इंग्लिश में लोग प्रोनाउंस करते हैं, उसका जन्म नरेंद्रनाथ दत्त या तो नरेंद्रनाथ दत्ता के रूप में कोलकाता, तब का कलकत्ता में हुआ था। पिछली कुछ पीढ़ियों से उन्हें विशेष रूप से भारतीय युवाओं द्वारा एक प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। शिकागो में उनका प्रतिष्ठित भाषण, उनका समर्पित कार्य और रामकृष्ण मिशन के प्रसार के प्रयास उसमें से उल्लेखनीय है। उनका जीवन किसी किंवदंती से कम नहीं है। वह अपनी इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते हैं और उनके जीवन की घटनाओं को युवा जीवन सबक के रूप में देखते हैं। भारत के एक लेखक प्रणय ने हाल ही में स्पिरिचुअलिटी फॉर लीडरशिप एंड सक्सेस श्रृंखला में कुछ पुस्तकें लिखी है। इस श्रृंखला में उन्होंने विभिन्न भारतीय प्राचीन ग्रंथों और विभिन्न प्रमुख हस्तियों के जीवन से नेतृत्व के सबक कैसे सीखे, उसके लिए अपने विश्लेषण और विचारों को प्रस्तुत किया है। हमें यह उदाहरण दिलचस्प लगी और इस उम्मीद के साथ कि ये पुस्तकें प्राचीन भारतीय साहित्य के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर प्रकाश डालती है, हमने इस श्रृंखला की किताबें पढ़ना शुरू किया। इस श्रृंखला की कुछ पुस्तकें जिनका हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में और ऑडियो पॉडकास्ट फॉर्मेट में भी रिव्यू किया है, उसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा ताकि आप उन्हें भी पढ़ सके या तो सुन सके। हाल ही में मुझे इस श्रृंखला में एक और पुस्तक विवेकानंदा स्पिरिचुअलिटी फॉर लीडरशिप एंड सक्सेस पढ़ने का मौका मिला। दरअसल इस पुस्तक की समीक्षा को अन्य तिथि पर प्रकाशित करने की योजना थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी से बेहतर क्या हो सकता था। इसलिए हमने इस पुस्तक का टेक्स्ट रिव्यू thinkerviews.com पर 12 जनवरी 2023 को पब्लिश किया था। ये स्वामी विवेकानंद को हमारी ओर से एक श्रद्धांजलि है। हम इस पुस्तक के प्रकाशक फिंगरप्रिंट पब्लिशिंग के आभारी है कि उन्होंने हमें समीक्षा प्रति उपलब्ध कराई, परंतु यहाँ प्रस्तुत विचार और समीक्षाएं हमेशा की तरह निष्पक्ष और अप्रभावित है। आइए बात करें इस पुस्तक के आवरण के बारे में। निस्संदेह हमें किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके कवर पेज, उसके मुख पृष्ठ से नहीं करना चाहिए, लेकिन किताब की पहली छाप के लिए तो यही कवर पेज ही जिम्मेदार होता है। यह पुस्तक को अन्य कई वस्तुओं के साथ प्रदर्शन के दौरान अलग दिखने में भी मदद करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक आकर्षक कवर पेज संभावित पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने की ताकत रखता है। आइए एक नजर डालते हैं इस पुस्तक के कवर पेज पर। जैसा कि आप पॉडकास्ट के कवर में देख सकते हैं, इस श्रृंखला की अन्य पुस्तकों की तरह इसकी पृष्ठभूमि भी सफेद है, जो उस विशालता और स्पष्टता को दर्शाती है जो आध्यात्मिकता लाती है। मध्य भाग में रंगीन कलाकृति से घिरे स्वामी विवेकानंद की प्रतिष्ठित मुद्रा का चित्रण है। ये वास्तव में ही ध्यान आकर्षक कवर पेज है। निश्चित रूप से एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया कवर पेज जो पुस्तक की सामग्री के अनुरूप है और चित्ताकर्षक भी है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। थिंकर व्यूज के रेगुलर पाठक और श्रोता ये जानते हैं कि आमतौर पर हम किसी भी पुस्तक के बारे में 2 अलग अलग खंडों में बात करते हैं। एक खंड में हम इस पुस्तक की सामग्री या तो उसमें दी गई हुई कहानी का विहंगावलोकन करते हैं, और दूसरे में हम अपने विचार और अपनी समीक्षाओं को रखते हैं। इस किताब की प्रकृति काफी अलग है, तो यहाँ पे हमने इन दोनों खंडों को मिला दिया है। मैं पुस्तक के एक उद्धरण के साथ शुरुआत करना पसंद करूंगा जो स्वामी विवेकानंद के जीवन का खूबसूरती से सारांश प्रस्तुत करती है। विवेकानंदा ब्रिज द एंशियंट एंड द मॉडर्न, द ईस्ट and the West. He was a spiritual warrior.
मित्रों, नेतृत्व पूरी तरह से दृष्टिकोण पर आधारित है, अभिगम पर आधारित है। सोचिए कि पिछले कुछ 100 या तो हजारों वर्षों के दौरान पृथ्वी पर कितने लोग रह चुके हैं, और फिर भी मानव जाति और उसके इतिहास के बारे में जब बात करते हैं तो तत्कालीन भविष्य पर प्रभाव डालने वाले लोगों की सूची छोटी होती है। यदि हम विवेकानंद को उनकी मृत्यु के इतने वर्षों के बाद भी याद करते हैं तो उनके जीवन ने कैसा प्रभाव डाला होगा कि जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये उपलब्धि उन्होंने अपने नेतृत्व के गुणों के चलते हासिल की थी। इसलिए इस पुस्तक में आपको नेतृत्व के कुछ व्यवहारिक नियम मिलेंगे जो स्वामी विवेकानंद के जीवन की घटनाओं में परिलक्षित होते हैं। पुस्तक में से मैं उद्धृत करता हूँ। डोंट गेट रिस्ट्रिक्टेड बाय आइडियोलॉजीज। His message is to expand our horizons beyond ideologies or creeds. Fear blocks our energy. Infinity is your inner being. Faith is magical. It can make people move mountains. People may not be happy with visionaries. Without peace, success is very superficial. Do the essential. Drop the unessential. Welcome all things. Realize your own worthiness. आत्ममूल्य. Give from your heart. जब आपके पास अपने लक्ष्य और उस संभावित रास्ते के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण होता है जिसे आपको अपनाना चाहिए, तो यह संभावना नहीं है कि आप इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। मुझे बचपन में विवेकानंद के जीवन की घटनाएं पढ़ना याद है। एक बात जो मेरे मन में बसी हुई है वह है घटना जो बहुत ही कम उम्र में उसकी जिज्ञासा और विचारों की स्पष्टता को दर्शाती है। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उसे जीवन में मार्गदर्शन दे सके, और उसका प्रश्न बहुत विशिष्ट था। क्या आप भगवान या तो देवी से मिले हैं? क्या आप मुझे उससे मिलवा सकते हैं? और अपनी इस खोज को चलते अपने इस जवाब ढूंढने की प्रक्रिया में उन्हें अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस मिले, जिनका उन्होंने जीवन भर अनुसरण किया। पुस्तक में इस गुरु शिष्य जोड़ी और यहाँ तक कि विवेकानंद के जीवन की और भी घटनाएं शामिल की जा सकती थी। मेरी दृष्टि से किताब यहाँ पे थोड़ी क्षतिग्रस्त रह गई है। पुस्तक की कुछ पंक्तियाँ विश्व स्तर पर स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रभाव को दर्शाती है, और फिलांथ्रोपी का ये अभियान जो आजकल जोर शोर से चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, उसके बेस में कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के विचारों का, उसकी इंस्पायरिंग स्पीचेस का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। पुस्तक में से ही मैं उद्धृत करता हूँ। द होल ट्रेडिशन ऑफ अमेरिकन फिलांथ्रोपी which was started by John D. Rockefeller, was actually influenced by Vivekananda. And following Rockefeller's example, great American entrepreneurs such as Warren Buffett and Bill Gates continued the tradition of giving back their wealth for the good of humanity. One very important reason why great world visionaries, leaders and luminaries such as Jamsetji Tata, John D. Rockefeller, Emma Carl, Sarah Bernhardt and others were deeply attracted to Swami Vivekananda was because he used to constantly tell people that his method is not about a particular ideology or a particular belief system. साथ ही लेखक इस पुस्तक में अन्य महान व्यक्तियों के कोट्स भी इंक्लूड करना चूकते नहीं है। उदाहरण के तौर पर, इनफैक्ट गौतम बुद्धा also used to say that our consciousness shapes our world. जो लोग नेतृत्व के गुणों को, नेतृत्व के सिद्धांतों को सीखना चाहते हैं, उसके लिए लेखक ने पुस्तक में लिखा है, and there are 3 essential power principles for leaders that Swami Vivekananda can teach us. The first is courage, the second is faith, and the third is strength. और इन्हीं बातों को अगर आप कुछ और गहराई में जानना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं,
उसके सांप्रत रेफरेंसेस ढूंढना चाहते हैं तो पुस्तक में आपको वो भी मिलेगा। Vivekananda used to emphasize the old Vedantic teaching that infinity, Ananta, and endless power, Asheshabal, are what comprise your inner being, and to know that truth is really to know yourself. Vivekananda talked about atomic theory in the pre-atomic age. He was so advanced in his thinking. Renowned figures such as Sarah Bernhardt, Emma Karl, J.D. Salinger, and others were great fans of his. Vivekananda used to say that the true person of spirituality is one who can welcome all circumstances within his or her life. One of Vivekananda's most crucial teaching was to make people realize their own self-worth. आत्ममूल्य। इस पुस्तक में लेखक नेतृत्व गुणों को खोजने का प्रयत्न करते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सफलता की ओर ले जाते हैं। अतः चेतना एवं अन्य अमूर्त पहलुओं पर चर्चा अपेक्षित है। यह पुस्तक जीवन में आने वाली संभावित बाधाओं को दूर करने के लिए वॉरियर मेंटालिटी या तो एक योद्धा की मानसिकता के बारे में चर्चा करती है। The mightier warrior is in higher state of consciousness. As Krishna tells Arjun, the true person of knowing is one whose very way of walking, way of talking, way of functioning changes. So too Vivekananda was trying to make people know or be acquainted with their own higher self, which resides in the interior of their own existence. और जब इन बातों की चर्चा होती है तो लेखक सीधे शब्दों का उपयोग करने से कतराते नहीं हैं। वो कहते हैं, एक्सपांड, डोंट श्रिंक। इन फैक्ट बीइंग क्रिएटिव इज द आर्ट ऑफ एक्सपांडिंग, अदरवाइज वी रिमेन वेरी सुपरफिशियल, वी रिमेन कंटेंट विथ व्हाट वी आर एंड व्हाट वी हैव। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये पुस्तक अन्य महान व्यक्तियों के विचारों को भी यहाँ सम्मिलित करती है, जैसे कि IBM के फाउंडर थॉमस वॉटसन सीनियर और अन्य कई लोग। लेखक ये मानते हैं कि जिंदगी को, लाइफ को सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि हमें वो एक ही बार जीने के लिए मिलती है, पर हमें इतना भी सीरियसली इसको नहीं लेना चाहिए कि हम जीना ही भूल जाए और हमारी इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाए। स्वामी विवेकानंद का भी यही कहना था, टेक वर्क एज प्ले, लीला। Vivekananda strongly believed in the concept of Leela, which Krishna describes and exhibits through his divine avatar. जब आप डर से घिरे होते हैं तो आपकी दृष्टि की स्पष्टता प्रभावित हो ही जाती है और इस प्रकार से आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही नहीं हो सकते और कोई लीडर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता या तो उसे नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके द्वारा लिया गया निर्णय सिर्फ उसकी ही नहीं, उसकी टीम की ही नहीं, कभी कभी तो पूरे समाज की परिस्थितियों को भी उलट सुलट कर सकता है। लेखक कहते हैं, पीपल आर ऑलवेज गोइंग पास्ट ऑब्स्टेकल्स विद अ फीलिंग ऑफ ड्रेड और अ फीलिंग ऑफ फियर विद इन देयर हार्ट्स। It requires tremendous courage to give from the heart, but it is simply a question of adjustment in attitude. Most people spend too much time fighting with their own emotions and their own selves. हमने जिन उदाहरणों की चर्चा की उससे आपको इस पुस्तक की सामग्री और उसकी गुणवत्ता के बारे में उचित जानकारी मिल ही गई होगी। मेरे नज़रिए से ये एक पढ़ने लायक किताब है। बेशक आपको विवेकानंद के कुछ लोकप्रिय उदाहरण याद आएंगे और आपको लगेगा कि उनके जीवन की कई और घटनाओं को यहाँ शामिल किया जा सकता था। पुस्तक में अगर ऐसा किया जाता तो यह एक सकारात्मक सुधार हो सकता था। इस पुस्तक का कैनवास बहुत विस्तृत है और आप इससे क्या सीखते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। किसी निरर्थक चीज को देखने पढ़ने में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप अपने सबसे मूल्यवान संपत्ति, अपना समय, ऐसी सार्थक किताबों को, पुस्तकों को पढ़ने में निवेश करें
और यदि आप स्वामी विवेकानंद के केवल एक वाक्य नेतृत्वक पाठ की तलाश में है तो बस याद रखें कि उन्होंने कहा था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। वैसे तो इस पुस्तक के किंडल संस्करण के लिए प्रमोशनल ऑफर चलते रहते हैं, और अगर आप ऐसे ऑफर की तलाश करोगे तो आपको ये बहुत कम मूल्य में भी मिल सकती है। और हाँ, हम थिंकरव्यूज प्लेटफॉर्म पर भी बुक गिव अवेज को होस्ट करते हैं, तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कीजिए, हमारी वेबसाइट को रेगुलरली देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप ऐसे गिव अवेज में पार्ट लीजिए। हो सकता है कि आप ही नेक्स्ट गिव अवे के विनर हो जाए और आपको भी कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने के लिए मिले, वो भी मुफ्त में। संक्षेप में कहूँ तो ये एक अच्छी और समृद्ध पुस्तक है जो आध्यात्मिकता और आधुनिक प्रबंधन के बारे में बात करती है। ऐसी पुस्तकें टाइम पास करने के लिए नहीं होती है, आपको इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए, इन विचारों को दोबारा पढ़ने और कार्यों में लागू करने के लिए इसे बारी बारी पढ़ने की भी आवश्यकता हो सकती है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को पढ़ें। ये एक फास्ट रीड या तो त्वरित पठन है। टीम थिंकरव्यूज की ओर से मैं इसे देना चाहूँगा 10 में से लगभग 7 स्टार्स। दोस्तों बताइए, क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यू सुनना बहुत ही पसंद है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहीतों का ख्याल रखिए। खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय हो।